सेठी साहब का अलग होना, अब नए चेयरमैन पीसीबी या तो मुस्तफ़ा रमदे होंगे या ज़का अशरफ होंगे। आपको लगता है कि ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो तसलसल है, इसके टूटने से हमारे जो क्रिकेट है उस पर कोई असर पड़ेगा? आप समझते हैं चीज़ें हमारी ख़राब होंगी? मेरा नहीं ख्याल वजाद साहब इसमें कोई ख़ास फर्क पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि शायद इस वक्त कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। इवेंट तय दर पे सामने खड़े हुए उसमें, जैसे मिसाल के तौर पे हाइब्रिड मॉडल पे नजम सेठी साहब ने जो इंस्टेंस दिया था और उसके बाद वो हाइब्रिड मॉडल मनवाने में कामयाब हो गए, जो कोई भी नहीं मान रहा था कि बीसीसीआई बहादुर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये मानने में कामयाब हो जाएगा। तो ये एक बड़ा डिसीजन था उनका, एक बड़ा उनका एक हिकमत अमली थी जिसमें वो कामयाब हुए। अब इसके अलावा मेरे ख्याल है शायद ज़का अशरफ साहब फिलहाल तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। वो डोमेस्टिक मामलात में हो सकता है कहीं उनको समझ में नहीं आएगा, या उनकी टीम जो कोर टीम आ रही है उनको समझ में नहीं आएंगे, तो वो डोमेस्टिक मामलात में कुछ ना कुछ तब्दीली करें। शायद इंटरनेशनली बहुत ज्यादा छेड़ने की गुंजाइश इसलिए नहीं होगी कि हाइब्रिड मॉडल में जो लास्ट हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी नजम सेठी साहब की, हाइब्रिड मॉडल पे जो उनका मौक़िफ़ ये था कि हमने एशिया कप तक के लिए बात हुई है, जबकि वर्ल्ड कप के लिए हमारी हुकूमत फैसला करेगी। हमारी हुकूमत बताएगी कि हमने किस ग्राउंड में खेलना है और हमारी हुकूमत बताएगी कि हमने जाना है या नहीं जाना है। वो कि टेंटेटिव शेड्यूल जरूर आ गया है, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है कि हमारी टीम गई है खेलने के लिए। तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो अभी हुकूमत की कोर्ट में भी गेंद है। और दूसरा, एशिया कप में हमारे जो 4 मैचेस कराने की बात हो रही थी, जो हम जेन्युइन मेजबान थे इस इवेंट के, तो वो पाकिस्तान में ही हो रहे, जो एक बड़ी चीज है। और शायद हाइब्रिड मॉडल को आगे अप्लाई होता है या नहीं होता, लेकिन ये तमाम चीजों को कंटिन्यू करना शायद पाकिस्तान के मुफाद में होगा। बट सर, ये आपकी बात ठीक है, कंटिन्यू करना पाकिस्तान के मुफाद में होगा। लेट्स सी आगे जो श्रीलंका के दौरे के लिए हमारी टीम जा रही है, जिसके अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, तो एशिया कप से पहले, क्योंकि बाकी के सारे मैचेस तो होने तो श्रीलंका में ही है, ये अच्छा नहीं होगा कि वहाँ की कंडीशंस को भी समझ आ जाएगी, वहाँ के प्लेयर्स के साथ खेलने के बाद एक थोड़ा एशिया कप से पहले हमारे बॉयज़ में एक्सपीरियंस आ जाएगा? इट्स वेरी गुड फॉर बैट्समैन, वेरी गुड फॉर अवर स्पिनर्स। हमें अपने फास्ट बॉलर्स को बहुत सोच समझ के यूज करना है उस कंडीशन में। माजी में ऐसा हो चुका है, जितनी ह्यूमिडिटी श्रीलंका में होती है वहाँ बहुत एक गर्मी की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती है। माजी में मोहम्मद जाहिद जैसा सुपर फास्ट बॉलर पाकिस्तान का, वही श्रीलंका की कंडीशन में अनफिट हो चुके हैं। तो हमें फास्ट बॉलर्स को बहुत संभाल के इस्तेमाल करना होगा। खासकर मैं शहीनशाह अफरीदी के हवाले से थोड़ा सा जरा फिक्रमंद इस लिहाज से हूँ कि वो रिसेंट पास्ट में इंजरी के बाद आए, लंबी बॉलिंग उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं की है, तो टेस्ट सीरीज की बजाय, क्योंकि अगर वो उनका होना बहुत जरूरी था, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अगर सर पे एशिया कप है और उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो मेरी अपनी जाती राय में शहीनशाह अफरीदी को अगर आपने टीम में अनाउंस कर दिया है तो ना खिलाए उन्हें मैच, उन्हें वहाँ की कंडीशन में लंबी बॉलिंग जरूर करवाएं ताकि उन्हें इंजरी से बचाए। वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है और उनको आगे बड़े मैचेस के लिए, जब वर्ल्ड कप और एशिया कप होना है, उसके लिए उन्हें बचाया जा सके। और यहाँ पे क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स होते हैं और लंबा खेल होता है, उसमें कोई फिक्स्ड आवर्स तो होते नहीं हैं, तो ये तो आपने बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन दी है। अच्छा सर, अब ये बताएं नसीम साहब के आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? नजम सेठी साहब को ज़का अशरफ साहब रिप्लेस करते हैं या मुस्तफ़ा रमदे रिप्लेस करते हैं, तो बेटर कौन होगा? सेठी साहब के करियर को भी अगर सामने रखें और जिस तरीके से उन्होंने सर्व किया है, फिर ज़का अशरफ साहब भी चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या ये फैसला दुरुस्त है उनका चेंज होना? देखिए, ज़का अशरफ साहब भी बहुत डिसेंट आदमी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैंने एक चीज देखी थी जब ज़का अशरफ साहब पिछली दफा थे कि उनके काम बहुत आगे तक ले गए और फिर उसे मुकम्मल नहीं किया। लाइक पाकिस्तान सुपर लीग को 7 महीने काम हुआ था सलमान सरवर भट्ट साहब, और काफी क्लोज आ गए थे ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान सुपर लीग कराने के। फिर उन्होंने वो प्रोजेक्ट रोक दिया था, तो वो नजम सेठी साहब आए और उन्होंने वो इवेंट करा दिया। वो उनके क्रेडिट पे आ गया। तो मेरे अपने ख्याल में कि चीज को फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चाहता है कि मैंने ये काम किया और मेरा नाम जरा
रहे तो उस सूरत में उस इवेंट को फिनिश करना भी इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन सर असल तो सवाल ये है ना कि जो ये जो सियासी तयनातियाँ होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, ये डैमेज तो कहीं ना कहीं करती हैं। जिस तरह लास्ट जो प्रीवियस गवर्नमेंट आई थी वो एहसान मानी साहब को लेकर आए, सेठी साहब को रिप्लेस किया गया, उनको तो बल्कि PSL की तकरीब में इनवाइट भी नहीं किया गया, इनविटेशन भी नहीं दिया गया। फिर अब जरदारी साहब का बजीद होना कि चेयरमैन PCB ज़का अशरफ साहब लगेंगे, अल्टीमेटली ये चीज़ें क्रिकेट की हवाले से अगर देखी जाएं तो वो मुनासिब और बेहतर लॉबिंग पूरी तब्दील होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए असल में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाती हैं वजाद साहब, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। इंटरनेशनली क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इतनी तेज़ी से चेंज होंगे तो फिर तो आप वो कहाँ लॉबिंग कर पाएंगे, वो कहाँ बात कर पाएंगे। मैं ये सिर्फ सेठी साहब के लिए बात नहीं कर रहा, जिसको भी चेंज करते हैं। लेकिन पहली मरतबा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जिसका वजीर आजम होता है जिस दौर में हुकूमत का उन्हीं का बंदा होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो इस बार वजीर आजम जिनका है उनका क्रिकेट बोर्ड का बंदा चेंज हुआ, नजम सेठी साहब। तो उस लिहाज से ये पहली मरतबा हुआ है कि वजीर आजम साहब का बंदा जो है वो चेंज करना पड़ा, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट का मामला मुख्तलिफ थे और उसमें सरेंडर करना पड़ा मुस्लिम लीग नून को, खासकर आसिफ अली जरदारी साहब की विश के सामने कि उनके दोस्त हैं और उन्होंने स्टैंड लिया था कि भाई मुझे इसमें मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। इवन के शहबाज शरीफ साहब बड़े मियाँ साहब से मिलने के लिए लंदन भी गए और उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। बिल क्लास के मुताबिक कई ऐसी मीटिंग्स हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब, नजम सेठी साहब और कुछ उनके वज़रा भी शरीक हुए थे और वहाँ पे क्लियर मैसेज दे दिया गया था कि हम इस मामले में इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि मजीद मामला हुकूमत के जो रन करने कितने दिन होते हैं कितने दिन नहीं होते, उनमें स्मूथनेस जितनी रह जाए वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आप देख रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता लफ्जी जंग का आगाज तो कुछ कहीं ना कहीं होता जा रहा है दोनों पार्टियों के दरमियान, क्योंकि जो नेक्स्ट बिल्कुल, और वो लफ्जी जंग जिसका आगाज हुआ और उसका अंजाम अब एक सियासी तकर्रुरी पर जाके ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपके वक्त का। लेकिन सवाल यही है कि जब हम खेल में भी सियासत को इन्वॉल्व करेंगे तो फिर कैसे इदारे अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकेंगे, कैसे अपने आप को मजबूत कर सकेंगे। यही इंडिया में हो रहा है और इंडिया और फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में कुछ ज़्यादा फ़र्क रहा नहीं है अगर बोर्ड्स के अंदर भी सियासत ही होगी।